औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुद्ध की बारगाह में। आप ज़ियारत करेंगे कुछ लम्हों में बुद्ध की बारगाह में। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में, जो मुसलसल कई बरसों से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा पर। नाज़रीन किराम, ये बुद्ध की बारगाह है। आप देख सकते हैं जोग लोग इसमें ज़ियारत के लिए आते हैं हर बुध को। नाज़रीन किराम, ये बुद्ध की बारगाह है। मुसलसल कई बरसों से ये प्रोग्राम आप कायम टीवी कनाडा पर लाइव देख रहे हैं। मुसलसल हम ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहे हैं। हम जब काज़बैन में होते हैं तो वहाँ से प्रोग्राम करते हैं, और आज हम यहाँ मौजूद हैं। ये भी काज़बैन से कम नहीं है। ये बारगाह काज़बैन जैसे ही अहमियत रखती है, और कराची वालों के लिए तोहफ़ा है बुद्ध बारगाह, जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। मैं समझता हूँ कि बुद्ध की बारगाह में आने वाले तमाम मोमिन की तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। हम मुसलसल कई बरस से ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहे हैं। इसकी सिर्फ यही वजह है कि जो अब तक नहीं आए इस बारगाह में, इस प्रोग्राम को देखकर ज़रूर आए। हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं उनके एक्सपीरियंस जो कि इस बारगाह से हुए, जो मौज़ात, जो करामात मुसलसल इस बारगाह से लोगों को मिल रही हैं, वो हम आप तक लेकर आते हैं। ये बारगाह बहुत अहम है, और मैं कई बरस से इस बारगाह में आ रहा हूँ। और ऐसे लोग जो कि कई बरस से आ रहे हैं, किसी को 25 बरस तो किसी को 35, किसी को 50 बरस हो चुके हैं, और ये मुसलसल सिलसिला जारी है। और हम भी आप तक ये प्रोग्राम इसीलिए लेकर आते हैं कि आप भी बुध के दिन में अपने इस तस्बीह का विर्द करें, जो कि इमाम मूसा काज़िम से मंसूब है। या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। ये विर्द है, इसमें आज़म है। ये ऐसी मुजर्रब तस्बीह है कि जिसके करने से तमाम हाजात, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। और ये सिलसिला इसी तरह जारी है। कई मरीज़ ऐसे हैं जो डायरेक्ट हॉस्पिटल से आए और यहाँ से शफायाब होकर गए। ये ऐसी बारगाह है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैं लोगों से बात भी करूँगा, उनसे जानूँगा भी कि वो कब से आ रहे हैं। आइए आप मेरे साथ रहिए और देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। उसी के दर से
नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त कासिम साहब मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि कितने बरस से वो आ रहे हैं और कितने मोज़ात करामात वाली बारगाह है ये, जहाँ पर जो भी आता है वो अपनी तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी कराता है। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि उनको कितने बरस हो गए इस बारगाह में आते हुए और कैसा पाया उन्होंने, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस बारगाह में आने पे बहुत ज़्यादा सुकून है, इत्मीनान है कि जैसे हमने मौला से अपनी तमाम हाजात कह दी और यहाँ पूरी हो गई। तो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। तकरीबन मैं 40 साल से आ रहा हूँ इस बारगाह में, माशाल्लाह से। 40 साल? 40 साल बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक उम्र का। आइए आप भी आइए साथ प्लीज। आप हमारी साथ बेटी हैं। अच्छा, आप उनकी बेटी फरजादी जी। तो अब ये लोग आ रहे हैं बच्चे, हम बच्चों के साथ आते हैं, पहले अकेले आते थे। अच्छा। हाँ, ये अल्लाह का बस करामात है कि जगह ऐसी है कि इंसान उसका खिंचा चला आता है। खिंचा चला आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बुलावा होता है उनका और आपको इस भागती दौड़ती जो ज़िंदगी में निकल कर टाइम निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप जब 40 साल से आ रहे हैं तो आपने इस बारगाह में कुछ ऐसी चीज़ें आपने पाई हैं जो मुसलसल आ रहे हैं। बिल्कुल, वो तो मौजूद ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते रहें। हाँ। हमारी जो तवक्कुआत थे उन पे पूरे हम उतर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। जो हम हाजत लेके आते हैं जी, वो यकीनन हाजत वक्त से पहले ही पूरी हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ मैं यही समझता हूँ और अपने नाज़रीन से भी हमेशा यही कहता हूँ कि जो यहाँ आता है वो अपनी हाजात बहुत जल्द पूरी कराता है। कोई ऐसा नहीं है जो खाली हाथ जाता हो। तो इंसान की वो यकीन का है कि अगर वो उस नीयत से आता है तो ज़रूर पूरी होती है उसकी। वो मैंने तो नहीं देखा ऐसा कि कोई नाकाम लौटा हो। वाह। अच्छा, आपकी साहबजादी भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि बचपन से आप देखती आई हैं अपने वालिद साहब को यहाँ आते हुए और अब वो आपके साथ आ रहे हैं। तो आप लोग भी बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं और शुरू से आप लोगों ने यहाँ से सिलसिला अपना जोड़े रखा और आज भी आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात से अग्री करूँगी कि ऐसा ही है। और सारी बात ये होती है कि ये बहुत सारी चीज़ें तो फैक्टर्स हैं कि ऐसी जो इमाम बारगाह है कराची में बहुत कम है। बिल्कुल। और जहाँ पे आपको वाकई रियल टाइम में आपको दुआएं पूरी हो जाती हैं। बात सारी ये होती है कि आपका बिलीफ कितना है और अगर आपने कुछ मांगा है तो डेफिनेटली इसी नीयत से मांगा है कि मिलेगा। बिल्कुल। तो वो बस अगर आपने मांगा है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं टाइमली मगर मिलती ज़रूर हैं। बेशक। और मैं तो खैर बचपन से ही देख रही हूँ, मुहर्रम के दिनों में और कोई बड़ी दिन होती है तो उस दिन तो जो सेलिब्रेशंस होती हैं, सुबह 7 बजे से दरगाह खुली होती है, रात 1 बजे तक खुली होती है। तो हम सब के लिए ये एक मिरेकल है कि अगर हम यहाँ ना आ पाएँ इसके बावजूद भी तो फिर क्या फ़ायदा। मैं समझता हूँ कराची वालों के, मैं मुसलसल ये कहता हूँ कि कराची वालों के लिए गिफ्ट है मौला की तरफ से और ये काज़मैन से कम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सहन है, सहन इमाम मूसा काज़िम है और अंदर जो है वो ज़री है, क्योंकि आप जब यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं तो समझ लें मौला की अमान में आ गए और जो रौनक और जो आने जाने वालों का सिलसिला है वो बिल्कुल वैसे ही आपको मंजर पेश करता है कि आप इमाम मूसा काज़िम के पुरहरम पहुँच गए। ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ से ही जो लोग करबला नहीं गए होते ज़ियारतों पे, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर आके मौला से मांगा और यहीं से ज़ियारत पर गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंसान जो भी यहाँ पे हम हाजत लेके आते हैं वो मुकम्मल होती है, तकमील तक पहुँचते हैं हमारी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और मेरे साथ भी ऐसे ही है कि अच्छा, और एक चीज़ और भी आपसे भी शेयर कर पूछना चाहूँगा कि जैसे बुद्ध की बारगाह पे आप आते हैं और अपनी कोई हाजत तलब करते हैं, तो मैंने ये चीज़ भी अपने साथ भी नोट की है कि जब यहाँ से पूरी होती है तो बुद्ध का ही दिन स्टैंप लगती है उस पर कि वो आपको पता चल जाता है कि इमाम मूसा काज़िम की ही तरफ से आपकी दुआ पूरी हुई है और वो बुद्ध का दिन है और स्टैंप इमाम की लग जाएगी। ऐसे ही है? बिल्कुल 100%। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजा फरमाए। बिल्कुल बजा फरमाए। तो लकी डे हो जाता है हमारे लिए इस तरह बुद्ध का दिन, और मैं तो बहुत इंतजार करता हूँ, शायद आप लोग भी ऐसे ही है। बिल्कुल 100%। जो आने वाले जो हैं वो हमेशा इंतजार करते हैं बुद्ध का कि हम जल्दी से मौला की बारगाह में पहुंचे और अपनी हाजात कहें और वो मौला पूरी करें। पूरे हफ्ते की अमान में आ जाते हैं हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौला आप तमाम की तमाम हाजात को इसी तरह पूरा करे। और मेरे नाज़रीन जो यहाँ से देख रहे हैं बैठकर, वो भी जो दूर हैं, उन तमाम के लिए मैं हमेशा प्रोग्राम कर रहा हूँ मुसलसल कि ये दूर तक मैसेज जाता है, लोग ज़ियारत के लिए तड़प रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने करीब हैं वो यहाँ नहीं आ पा रहे होते। तो ये बुलावा नहीं, मैं भी कहता हूँ बुलावा होता है। ये तो हमने वहाँ दरगाह पे जाके देखा है उनके, मक्का में, मदीना में,
कि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं मगर हमने एक भी उम्रा नहीं किया है जी, मक्का में। रहने वाले बहुत सारे रिहायशी मेरे को मिले जी, और कुछ ऐसे भी मिले कि जो हर नमाज पढ़ने उधर आते हैं मक्के में, और उसके बाद फिर वो तवाफ करते। ऐसे ही है ये, ऐसे ही हर इमाम के रोजे के पास भी ये दुकानदार बैठे हैं जो कई बरसों से नहीं गए, और कोई ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो हर महीने पहुंच रहे होते हैं। बस ये तौफीकात है, मौला का इज़्न है, और हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको इसी तरह मौला का इज़्न होता रहे और आप लोग बार बार इसी तरह आएँ, अपनी तमाम हाजात पूरी कराएँ। आप हमको अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे नाजरीन को भी बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में, और जी 2 मिनट, तो आप तमाम ये तफसीलात जान रहे थे अंकल से कि उन्होंने कितने 35 बरस देने में बिल्कुल ये मिसल ईसा है, मसीही अहले फलक का तो इसका झूला मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुद्ध की बारगाह में, और कई बरस से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इस वक्त बुद्ध की बारगाह में आने वालों का तांता बना हुआ है, और हर थोड़ी देर बाद लोगों का सिलसिला है इसी तरह आने वालों का। परवरदिगार आलम की ख़ास करम नवाजी है जो यहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं लोग मरीज़ हैं, लोग बीमार हैं, लेकिन लोग पहुंचते हैं बुद्ध की बारगाह में मुसलसल। जिसे अभी आपने सुना कासिम साहब से कि 35-40 बरस हो चुके, 40 बरस हो चुके हैं उनको आते हुए इस बारगाह में। हम मुसलसल लोगों से बात कर रहे हैं। इसी तरह आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए काइम टीवी कनाडा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ ज़ाहिर मौला इमाम मूसा कासिम मोहसिन मौजूद हैं। आइए उनसे भी हम जानते हैं कि वो कितने बरस से इस बारगाह में आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग कई बरस से आ रहे हैं मुसलसल इस बारगाह में, और अपनी तमाम हाजात, तमाम जितनी दुआएं हैं वो कबूल कराते हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि ये कितने बरस से आ रहे हैं, और लोग कहते भी हैं कि यहाँ आने पे बहुत ज़्यादा सुकून है, और कह दिया इमाम से और तमाम हाजात पूरी हो गई। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि बुद्ध की बारगाह एक ऐसी बारगाह है कि जहाँ पर जो भी आ रहा है वो मुसलसल आ रहा है। अभी अंकल से बात हुई थी, वो 40 बरस हो चुके हैं उनको आते हुए माशाल्लाह से। तो आपको कितने बरस हुए और कैसा पाया बुद्ध की बारगाह को? जी, तो मुझे वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे ख़्याल से कमोबेश 1 साल या उससे ज़्यादा थोड़ा हुआ होगा। अच्छा। लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से जहाँ भी 4 मासूमीन में से किसी का भी जिक्र किया जाता है तो उस जगह की ऑटोमेटिकली रौनक में जो है वो इजाफा हो जाता है। बेशक। लेकिन क्योंकि बुद्ध के इमाम बारगाह की एक अपनी हिस्ट्री है, तो बस उस चीज़ को जहन में रखते हुए जो है वो यहाँ आना शुरू किया था, और माशाल्लाह काफ़ी अपनी दुआएं जो है वो कबूल होती हुई देखी हैं। तो बस ये है कि नज़र न्याज करते रहते हैं, और अपनी बाकी ज़िंदगी के हवाले से जो भी दुआएं होती हैं वो यहाँ मांगते रहते हैं। बस मौला देते रहते हैं। फैमिली भी साथ आती है? जी, फैमिली आती है, बिल्कुल। अच्छा, तो कोई ख़ास दुआ थी जो यहाँ पर लेकर आई 1 साल पहले, जो यहाँ पर आए पहली दफ़ा, तो कोई दुआ थी या कोई मन्नत थी कुछ? कोई ऐसी ख़ास दुआ नहीं ली थी, लेकिन यह है कि पहली दफ़ा आने के बाद जो है वो हर दुआ ख़ास लगने लगी। तो यही था दिल में कि आप जो भी मांगेंगे वो यहीं मांगेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आता है वो बुद्ध का दिन इंतजार करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही है। बुद्ध का दिन जो है वो लकी डे हो जाता है। बल्कि ये है कि इस दिन को जो है वो इस हिसाब से स्केड्यूल किया जाता है कि भाई कहीं भी जाना है लेकिन यहाँ भी आना है, तो बाकी जगहों पे इस हिसाब से जाया जाएगा। अच्छा, तो अच्छा। यानी कि इम्पोर्टेंट हो गई बहुत ज़्यादा। मैं भी समझता हूँ कि ये मौला का इज़्न होता है, जो लोग यहाँ आते हैं मुसलसल। और अगर मैं समझता हूँ कि मैं भी अगर कभी लेट हो जाता हूँ, कहीं गया हुआ हूँ, कोई मसरूफियत है, तो रात के 2 बजे भी मुझे आना है, तो मैं यहाँ के तस्वीर खड़े होकर पढ़ के चला जाऊँगा। आपको ऐसी ही रौनक मिलेगी। हाँ, ऐसे ही रौनक है, ऐसे ही इत्मीनान है, ऐसे ही सुकून है, ऐसे ही बिल्कुल कि यहाँ आ गए सब कुछ कह दिया और हो गया,
पूरा हो गया। बिल्कुल ऐसा। ऐसे ही है। तो बस मौला से हमारी दुआ है कि परवरदिगार आपको उसी तरह जज़ाकल्लाह। तमाम आपकी हाजात पूरी करे और इसी तरह आप आते रहें यहाँ पर, ये सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा दिल आबाद, मैं हुर की तरह से हो जाऊं। नाज़रीन इकराम, जिस तरह रात का पहर गुजरते जाती है, इसी तरह यहाँ पर आने वालों का रश शुरू हो जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे होते हैं ज़ियारत के लिए। ये एक सिलसिला है जो कई बरस से लोगों का चल रहा है और जो यहाँ आता है वो मुसलसल आता ही रहता है। करीम है ज़हर से दिखाई जब दिए सीने पे दाग मातम के, फरिश्ते मुझे से सवालों जवाब भूल गए। नाज़रीन इकराम, हम मुसलसल कायम टीवी पर ये बुत की बारगाह से प्रोग्राम दिखा रहे हैं। आइए यार, अब माशाल्लाह चारों जा रहे हैं, चारों आ जाए 2 मिनट के लिए आइए। हम इस वक्त मौजूद हैं बुत की बारगाह में और मोइज़ात और करामात के बारे में सब लोगों से हम जान रहे हैं। मुसलसल कई बरसों से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आते हैं जो पहली बार आते हैं। तो आप लोग चारों दोस्त हैं मेरे ख्याल में, तो आइए चारों सामने आ जाइए और अपनी तमाम, मुझे आप लोगों से बारी बारी बात करनी है। हमारे साथ ये 4 दोस्त हैं जो कि हाथों में मिठाई का डब्बा भी लेकर आ रहे हैं और मैं कई बरस से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ बुत की बारगाह से और कायम टीवी कनाडा में मुसलसल दिखा जा रहा है। और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि आगाही, आजकल बहुत लोग परेशान हैं, बीमार हैं, सिलसिला है। तो ये बुत की बारगाह जो है कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है, मैं समझता हूँ। तो माशाल्लाह से आप चारों इस एज में आ रहे हैं कि जब लोग पढ़ रहे होते हैं तब आते हैं यहाँ पर, या जॉब के लिए आते हैं यहाँ पर, या कोई ख़ास दुआ होती है तो ही आते हैं सिलसिला, या ना भी हो तो ये एक जगह ऐसी है कि बहुत से लोग मुसलसल वैसे ही आ रहे हैं। तो बारी बारी आप अपने थोड़े से जो यहाँ पर आने का सिलसिले हैं वो मुझे बताइएगा कि किस तरह आना। जी, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे। सर, शुरू कुछ इस तरह ही हुआ था कि मतलब कुछ ख्वाहिशात वगैरह थी जो स्टार्ट थी, उसके बाद आना इस तरह मुसलसल शुरू हो गया। अब तकरीबन 1 साल से हम कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं। कोई भी बुत मिस आप नहीं लोग पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ चल रहा है सब तो कुछ। किसी से पता चला था इस बारगाह के बारे में या आपको दी? सही है, मौजा ऐसा मौजा है जो मतलब सबके इल्म में है। कराची में तो हर किसी को पता है। हाँ, बुत मतलब की बारगाह। आते अपनी मुश्किलात लेके हैं, लेकिन वो कब दिल का सुकून बन जाता है और फिर आना मुसलसल, मतलब अब कोई बुत मिस करें तो दिल को सुकून नहीं मिलता। नहीं मिलता। जब सुबह से बुत का दिन आता है तो इंतज़ार होता है कि हमें बुत की बारगाह में जाना है। और अभी मैं एक साहब से बात कर रहा था, उन्हें 40 बरस हो गए और वो मुसलसल आ रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं वो मुसलसल आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल करीब होकर भी नहीं आ पाते। ये मौला का इज़्न है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो तमाम काम छोड़कर, तमाम चीज़ें छोड़कर आप लोग, सब बुलावे की बात है। बुलावा जो है ना, मैं भी यही समझता हूँ कि यहाँ तक आने के लिए उनका बुलावा, उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। वरना आप कोई ना कोई ऐसे काम में या कोई ना कोई ऐसी दुनिया है, ऐसी वजह चल रही है, मुश्किलात का सिलसिला है और अपनी भाग दौड़ है ज़िंदगी की, तो इंसान उसमें फंस जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैं मुसलसल आता हूँ और अगर मेरी ये तस्बीह का टाइम और नमाज का टाइम मिस हो जाता है, रात को 2 बजे भी मैं आके तस्बीह यहाँ ज़रूर पढ़ के चला जाता हूँ कि भाई मौला हाज़िरी तो लग गई, मैं आ गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, यह हमारे बाप दादों के उसमें से एक चलता हुआ आ रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारी दादी दादा इस तरह नस्ल ब नस्ल चलता रह रहा है और जो कि आगे इंशाल्लाह कायम रहेगा। बिल्कुल तो ऐसा ही है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह नस्ल बदल नस्ल चलती रहे और ये एक वो वसीला है जिसमें जाके अगर हम एक हफ़्ता अगर कुछ गुनाह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो रीसेट वाली जगह ही है कि हमें ना इधर आके एक प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ है यहाँ पर है जो हम रीसेट हो जाते हैं। मतलब एक हफ़्ते के लिए और हमारा हो जाता है, मौका हो जाता है कि हम इंशाल्लाह और अपने इबादत वगैरह करें और इबादत में इस तरह मशगूल रहें और इसी तरह आगे हर किसी को बोलते रहें कि इधर आए और कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई हाजत लेके ही आता है यहाँ पर। यहाँ पे चलता है वैसे तो सांस बुत की एक मन्नत भी कहलाती है, जो कि मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले, अगर नहीं पता हो तो ये होना चाहिए। यहाँ पे लोग आते हैं प्लेटफॉर्म अपनी हाजत
मांगते हैं, एक ज़रिया मांगते हैं कि डायरेक्ट हम तो इतने गुनहगार हैं, कैसे हमें अल्लाह डायरेक्ट वो करेगा। तो हम चाहते एक वो है, वसीला है कि हमारा कि जो हमें कराची वालों के लिए तोहफा है। बिल्कुल 100%। इंसान को इतना सुकून मिलता है यहाँ आकर कि पूरा हफ्ता इंसान आ जाए तो पूरे हफ्ते के लिए सुकून में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है 100%। ये मेरा भाई दूसरा भी आपके साथ खड़ा हुआ है, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा इस तरफ? बस यही कहना है कि हम लोग तो हर हफ्ते आते हैं और जिसको तौफीक होता है वही आता है, बाकी लोग आ नहीं सकते, जो करीब होते हैं वो नहीं आ सकते, हम तो और दूर से आते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग यहाँ नुमाइश से हम आते हैं और ये थोड़ा टावर के पास से आते हैं ये भाई हमारा। हाँ, तो हम माशाल्लाह देखिए, बस ये मौला की तरफ से कबूलियत है और आपका जो मौला से अकीदत और मोहब्बत है, ये वो सिर्फ उसकी वजह है कि मौला आपको बार बार बुला रहे हैं और आपकी तमाम हाजात पूरी भी हो रही हैं सिलसिले की। तो अभी आप लोग सब पढ़ रहे हैं, जॉब भी साथ हम लोग सब जॉब साथ कर रहे हैं। अच्छा, तो सारा ग्रुप है जो आप लोग माशाल्लाह साथ आते हैं। कोशिश करते हैं कि सब एक साथ आएँ और एक ही साथ आते हैं। हम लोग साल हो गया साथ ही आ रहे हैं चारों। अच्छा जी, हम चारों साथ ही आ रहे हैं। तो कोई खास ऐसी दुआ मैंने ये खुद भी नोट किया है, अपने साथ भी और लोगों ने भी बताया कि जब बुद्ध की बारगाह में आप आते हैं मुसलसल, और जब आप बुद्ध की बारगाह से कोई दुआ करके जाते हैं तो वो ख़ास तौर पे बुद्ध के दिन का स्टैंप लग जाता है। आपको पता चल जाता है कि हमने बुद्ध की बारगाह में दुआ की थी और हमारी बुद्ध के दिन बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जो बुद्ध के दिन पूरी हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा है, कुछ सिलसिला आपने नोटिस किया है, कभी ऐसा हुआ हो कि आप यहाँ पर दुआ मांग के गए हो, आपने नोट किया हो कि अरे यार आज बुद्ध का दिन और मेरी दुआ पूरी हो गई, ऐसा कभी हुआ हो? मेरे साथ तो ये 100 नहीं, बहुत टाइम ऐसा है मेरा बुद्ध का दिन लकी है। कुछ ऐसा है या नहीं? अब आप लोग चलें, अगर ऐसा नहीं है और ऐसा अगर कोई दुआ आप करते हैं और नोट कीजिएगा। बेशक ऐसा है कि बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि 7 मुनके से भाई ने बताया 7 बुद्ध की जो मन्नत है, हमने ये देखा है, बाकायदा मैंने देखा है कि 7 बुद्ध होने से पहले वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है। इवन यहाँ पे खाली मोमिनीन के लिए मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे हमारे अहले सुन्नत भाई भी बहुत आते हैं जो औलाद की मन्नत, खास तौर पे यहाँ पे मैंने देखा है कि औलाद की मन्नतें लोगों की पूरी हुई हैं और उन्होंने अगलों को रिकमेंड किया है कि आप भी आएँ, आप देखें, आप ज़ियारत करें, आप दिल से मुराद मांगे। और वैसे भी दिल से मांगी हुई चीज़ मौला तो बख्शने वाले लोग बहुत आते हैं, हमारी क्या औकात। बेशक बस वो देने वाली की ज़ात है। आप दिल से आप मांगते हैं, 7 बुद्ध होने से पहले आपकी मन्नत पूरी होती है। और ये सामने पहले तो हम सुनते आ रहे थे, माँ बाप से, भाई बहनों से हम सुनते थे, बड़े भाई बहन हैं तो उनसे सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन जब हमने खुद आके फ़ील किया, हमारे फ्रेंड्स ने बताया, फ्रेंड सर्कल, ऑफिस के कोलीग्स ने बताया कि भाई वो भी यहाँ पे आते रहते हैं। और हमने काफ़ी दफ़ा देखा कि नॉट ओनली शियाज़, अहले सुन्नत भी हमने देखा काफ़ी यहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम देखते हैं और खुलूस से वो मांगते हैं और वही हमें खुद आके बताते हैं कि आपने हमें बताया और हमारी मुराद यहाँ से पूरी हुई। मैं बिल्कुल ऐसे ही रेकमेंड करते हैं और मैंने भी बहुत सारे अपने दोस्तों को रेकमेंड किया, वो आए, उनकी दुआएं और 1 हफ्ते में पूरी, मतलब हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ उनकी दुआ पूरी हो गई। तो वाकई में ये एक मोज़ाती, करामाती और मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये समझ लें कि सहन इमाम मूसा काज़िम है और ये सहन है इमाम का कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते। तस्बीह का विर्द करें और दुआ करें, आप हम सबको भी अपनी दुआ में शामिल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने इतना टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। अल्तमा से दुआ। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और मुसलसल कई बरस से आ रहे हैं। साजिद साहब आ जाइए 2 मिनट 2 मिनट के लिए 2 मिनट अब तो बुला लिया है, मौला ने बुला लिया भाई। ये बुद्ध की बारगाह है और साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से, और तारुफ के तो मोहताज ही नहीं है, अब्बास भाई के बेटे हैं, ख़ास सोस खान, कराची के नामवर सोस खानों में से परवरदिगार ने ऐसे घराने में इनको पैदा किया है कि माशाल्लाह अज़ादारी का एक बहुत बड़ा सिलसिला है, ख़ुद भी सोस खानी करते हैं, बहुत ज़्यादा करामात हैं मौला की तरफ से। तो मैं ये बुद्ध की बारगाह का प्रोग्राम आपको पता ही कई बरसों से कर रहा हूँ और आज इत्तफाक से मुलाकात हो गई। तो ये बताएं कि आप बुद्ध की बारगाह में आ रहे हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं, बचपन से आ रहे हैं। भाभी आप भी आ जाए 2 मिनट आ जाए, साथ साथ आ जाए प्लीज़। ठीक है, बुद्ध की बारगाह जो है ना वो बहुत मोज़ाती और करामाती जगह है और मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ आता है वो ऐसा इत्मीनान और सुकून पा देता है कि उसे हर बुद्ध को ये अट्रैक्ट कर रही होती है कि बस हम पहुँच जाएँ। बस जो आ रहा होता है ना, मैं समझता हूँ कि वो आता है। अभी एक साहब से बात हुई थी, वो 40 बरस से मुसलसल इस बारगाह में आ रहे हैं और मुझे खुद 15 बरस हो गए आते हुए और मैं समझता हूँ बुद्ध का दिन मेरे लिए लकी डे है। तो आप क्या कहेंगे दोनों इस बारगाह के बारे में, क्योंकि आप तो खैर दूर से आई हैं, हैदराबाद से हैं, तो आप अभी कुछ अर्से पहले आना शुरू हुई हैं लेकिन ये तो आ रहे हैं, तो इस बारगाह में क्या कहेंगे, इस बारगाह में आने के बाद? इस बारगाह की बस मारिफत ऐसी है कि आप जब कहीं काम नहीं हो रहा होता ना तो यहाँ आ जाए,
तो कोई मशहूर बहुत ये इसी तरीके से डे बाय डे मशहूर हुआ है कि लोगों ने बोला अच्छा ये हाजत है, ये नहीं आ रही है। तो एक बुद्ध का इमाम बारगाह वो PCHS में होता है, तो लोगों को यहाँ का पता भी नहीं था, तो लोग पूछते पाछते किसी भी तरीके से पहुँचते थे, तो फिर इसी तरीके से वो एक चेन बन गई। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि यहाँ इत्मीनान, सुकून और आप समझ लें पूरे हफ्ते की जो आपकी जो दुआएं हैं और जो मुश्किलें वो सब ये ना, मतलब सख्त मुश्किल जो है ना वो आप यहाँ पे आके बयान करें और हाजत करें कि भाई मैं 7 बुत करूँगा। हाँ, सेकंड लास्ट और लास्ट बुत थोड़ा आपका इतना मुश्किल हो जाएगा आना, जिसमें आपको ऐसा होगा कि मैं आ ही नहीं सकता, मगर आपकी पूरी कुव्वत ला के जब पहुँच जाते तो ऐसा है ही नहीं कि हाजत ना आए 7 बुत की। हाँ, ऐसा होता है, हर्डल्स आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे 7 बुत करीब आ रहे होते हैं वैसे वैसे हर्डल्स भी बढ़ जाती हैं उन बुत के दिन, खास तौर पे बुत का दिन ऐसा होता है। अच्छा, मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बुत के दिन, जैसे मेरी कोई मजलिस है, कोई मैं मसरूफ़ हूँ, तो हड़ताल, हालात ख़राब, इस तरह के भी वाक़यात होते हैं कि भाई कोई किसी भी तरीके की स्ट्राइक्स हो जाती थी पहले, और फिर आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इंतकाल, कुछ इस तरह का बीच में जिसकी वजह से नहीं आ रहे, आप भूल जाते हैं। हाँ, ऐसे कि आप आज का बुध का दिन है, भूल गए। बिल्कुल। तो इस सिलसिले को अगर आपने भूलता नहीं, मैं समझता हूँ कि जो आने वाला है उसको बुध का दिन वैसे सुबह से उसको पता हो जाता है कि आज जाना है। जैसे आप नमाज रेगुलर पढ़ते हैं, तो जब तक आप पढ़ते नहीं, आपको किसी से हो रहा होता है कि नमाज पढ़नी है, ऐसा हो रहा होता है, होगा नहीं जब तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक हल नहीं होगा। ये वाली बात है, जो आ रहा होता है उसको हमेशा। तो अब आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से अब आने लगी बुद्ध की बारगाह में, और तो ये एक ऐसी सुकून वाली जगह है कि इंसान बहुत सुकून में आ जाता है। सबसे पहले तो ये कि यहाँ हम खुद नहीं आते, यहाँ मौला हमें बुलाते हैं। इज़्न होता है, बेशक 100%, ये हकीकत है। और पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर जब आती हूँ ना, मुझे इतना सुकून मिलता है, बहुत बेइंतहा सुकून मिलता है। मतलब दिल चाहता है कि हर बुध को मैं यहाँ आऊँ, रेगुलरली आऊँ। बहुत अच्छा। दरअसल कराची की लाइफ इतनी भाग दौड़ वाली है, टफ है, और उसमें टाइम निकाल कर आना यहाँ तक, और ये मौला का ख़ास इज़्न है। और बहुत रश देखें, अब आप यहाँ पे पीछे दिख नहीं रहा है, मगर ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है। तो ये पहले ऐसा होता था कि पीक आवर्स होते थे कि ऑफिस के टाइम भाई 9 से 10 जो है ना रश होगा, आप इससे पहले चले आएँ, 12 बजे चले आएँ, तो सुकून की ज़ियारत होगी। मगर अब किसी भी वक्त आ जाए, अभी मुझे भी आ जाए, शाम आ जाए, ये वही हालात। अभी मुझे भी टेंशन हो रही है कि मुझे भी अंदर जाना है, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, इतना रश हो रहा है। लेकिन आपको सबको यहाँ पर तस्बीह भी मिल जाती है, नमाज की जगह भी मिल जाती है, इतनी सी जगह है, लेकिन वो खुद कैसे बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। बस ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यकीनन ऐसा ही है। आप दोनों को खुश रखे, और जिस तरह आप लोग यहाँ आ रहे हैं मुसलसल आते रहे, हमारी दुआ है। और हमारे नाज़रीन के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा कि बिल्कुल दुआ है। आपकी रियाजत बहुत है माशाल्लाह से, हर जगह मजलिस, मिलाद, बस ये ड्यूटी लगी हुई मौला की तरफ से, शायद कोई चले जाए, करबला चले जाए, हर जगह माशाल्लाह मौला आपके इस्तिताअत में इजाफा फरमाए। और बेशक वो करवा रहे हैं आपसे, बेशक, और इस्तिताअत में इजाफा हो ही रहा है। अल्लाह में आपको हिम्मत दे, और मौला करम आप पे हमेशा रहे। बहुत आप दोनों का शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। नाज़रीन, हम साजिद से बात कर रहे थे, और मुसलसल 2 साल से उनकी वाइफ यहाँ आ रही, क्योंकि वो ख़ुद हैदराबाद से हैं और शादी होकर वो यहाँ आई हैं। और परवरदिगार इसी तरह एक करम नवाजी रखे, क्योंकि यहाँ पर आने वालों को इज़्न मिलता है तो ही यहाँ पहुँचते हैं। हम मुसलसल लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम TV कैनेडा। तो चल रही है जी। नाज़रीन इकराम, ये बुद्ध की बारगाह है जहाँ पर आने वालों की तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी हो जाती है। या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी तस्बीह के साथ यहाँ 2 रकअत नमाज अदा की जाती है। और इस 2 रकअत नमाज के बाद इस तस्बीह का विर्द किया जाता है। इन 2 रकअत नमाज़ों में आपने जो तिलावत करनी है, अलहम्द के बाद 12 दफ़ा क़ुल हुवल्लाह पढ़ी जाती है, और इसके बाद आप अपनी हाजत तलब करें तो हो ही नहीं सकता कि आपकी हाजत रद्द हो जाए और आपकी हाजत पूरी ना हो। यहाँ आने वाले बहुत टाइम से आ रहे हैं, और मुसलसल कई बरसों से भी आ रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम TV कैनेडा। सहरा तुम
को नहीं है वो लाजवाल हुसैन। बड़ा करीम है ज़हरा तुम्हारा लाल हुसैन। शिफाएं देने में बिल्कुल ये मिसले ईसा है। मसीही अहले फलक का तो इसका झूला है कि सुन रहा है फरिश्तों के भी सवाल हुसैन। बड़ा करीम है ज़हरा। नज़र किराम आप देख सकते हैं इस वक्त फुल है बुद्ध की बारगाह आने वालों का यहाँ पर तांता बना हुआ है। ये पीक टाइम है, इस वक्त मुसलसल आने वाले ऑफिस से यहाँ आते हैं और अपनी हाजात तलब करते हैं, 2 रकअत नमाज हदिया करते हैं इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाइज की बारगाह में। या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी 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 की तस्बीह का विर्द किया जाता है। मुसलसल इस बारगाह में कई बरसों से लोग आ रहे हैं और हम लोगों से जान रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। के मुकाबिल खुदा की ढाल हुसैन। बड़ा करीम है ज़हरा तुम्हारा। नज़र किराम इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में। बड़ी तादाद में इस वक्त ज़ायरीन मौजूद हैं, कतारें लगी हुई हैं अंदर जाने के लिए, ज़ियारत के लिए। आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी ज़ियारत कराते हैं, जबकि बहुत मुश्किल है इस वक्त अंदर जाकर। आइए बेटा, इधर आइए। नज़र किराम ये बुद्ध की बारगाह है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में आने वालों का सिलसिला है जो कतारों की सूरत में अंदर जा रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। बराए खुशनूदिये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात। तमाम ज़ायरीन की तमाम हाजत रवाई के लिए
बीमारों की शफायाबी के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत। मरूमीन की मग़फ़िरत के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर ताजीर के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सैयदी मौलाना अबू सईद जाफर काबुल हवाई आए हैं दर पे आके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, है सबको यकीन कोई भी
फिरा नहीं खाली या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम जो के है बीमार जल्द शिफा हो हर मांगने वाले की ये मकबूल दुआ हो या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम। नाज़रीन किराम दुआ करते हैं इस कलाम को लिखने वाली शायरा शाहीन नकवी दुख्तर आबाद नकवी की सेहत सलामती के लिए दुआ है परवरदिगार आलम से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार खूबसूरत अंदाज की ये मुनाजात जो उन्होंने लिखी इसका ख़ास अज़्र सवाब उनको पहुँचे और उनको सेहत कुली अता फ़रमाएँ और उन्हें जल्द से जल्द अपने हरम की ज़ियारत नसीब फ़रमाएँ उनको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाएँ तमाम बीमारियाँ तमाम तकलीफ़ें उनको दूर करें और उन्हें सेहत याब करें परवरदिगार आपको वास्ता इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जो बीमार है जो परेशान है जो बीमार है जो किसी भी मुश्किल में मुब्तला है परवरदिगार तमाम की हाजत रवाई तमाम की परेशानी दूरी के लिए तमाम के रिज़्क़ में बरकत के लिए हमारे देखने वाले तमाम नाज़रीन की तमाम हाजत रवाई के लिए परवरदिगार आप बारगाह में दुआ करते हैं इमाम मूसा काज़िम और इमाम तक़ी जव्वाद की से ख़ास उनका वास्ता देकर परवरदिगार कोई खाली हाथ नहीं लौटता आपकी इस बारगाह से तमाम की तमाम हाजात की रवाई के लिए और महरूमीन की मग़फ़िरत के लिए उनकी दर्जात में बुलंदी के लिए तमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील के लिए उनके नासरों में शामिल होने के लिए परवरदिगार आपकी बारगाह में दुरूद हदिया करते हैं अपनी जानिब से मुबारक की जानिब से खुद बताएँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं क़ाइम टीवी में खबर ऐसा नकली देखते रहिए क़ाइम टीवी कनाडा।